अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं आपके सामने अपने चैनल तौकीर वाइज के थ्रू हाजिर हुआ हूँ। आज फिर हम अपने साबका उन्वान पैगाम हदीस, जिसमें एक हदीस मुबारक बयान की जाती है और उस पर आप और मैं मिलकर अमल करने की कोशिश करते हैं। क्यों अमल करते हैं? ताकि हम अपनी ज़िंदगी को और आखिरी ज़िंदगी और दुनियावी ज़िंदगी दोनों पर कामयाब और कामरान हो सकें। आज की हदीस जिसका ताल्लुक है रमज़ान मुबारक के साथ और हदीस है मिशकातुल मसाबी की। हदीस नंबर है 2014, जो कि रिवायत की है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। मफ़हूम हदीस कुछ इस तरह है कि आपने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कितने रोज़ेदार हैं जिन्हें अपने रोज़े से सिर्फ प्यास हासिल होती है, कितने क़याम करने वाले हैं जिन्हें अपने क़याम से जागने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। देखिए जी, ये मुख्तसर सी हदीस जो खुद अपने अल्फाज को एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन फिर भी मैं कुछ अल्फाज में इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि इस हदीस से मुबारक से हमें क्या सबक मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग इन बातों को अपनी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक अमल करते हैं, उन पर कोशिश करते हैं कि नमाज रोज़ा जितना हो सके हम उसको करने की कोशिश करें। अगर जैसे कि रमज़ान मुबारक चल रहा है तो आप भी रोज़ा रख रहे होंगे, मैं भी रोज़ा रख रहा हूँ, तो हमारी कोशिश है कि हम अपना जो मुकम्मल रोज़ा है उसको रख सकें। लेकिन यहाँ पर एक हदीस मुबारक से एक पैमाना नज़र आ रहा है जिससे मुझे पता लग रहा है कि जो मैं रोज़े रख रहा हूँ या जो मैं इबादत कर रहा हूँ, इनका किस कदर फ़ायदा हासिल हो रहा है। कैसे कि अगर मैं रोज़े रख रहा हूँ और उन रोज़ों में बाकी बुराइयों से सिवाय खाने पीने के सिवा, मतलब मैंने खाने पीने से रुक गया हूँ लेकिन बाकी बुराइयों से नहीं रुक रहा, तो क्या उन रोज़ों का कोई फ़ायदा है? अगर मैं रोज़े रख रहा हूँ और मैं वैसे ही लोगों के साथ जुल्म भी कर रहा हूँ, ज़्यादती भी कर रहा हूँ और नाजायज़ मुनाफा भी कमा रहा हूँ, लोगों का रिस्क खींच भी रहा हूँ, अपनी जेबें भी भर रहा हूँ, तो क्या रोज़ों का फ़ायदा है? अगर रोज़े रख रहा हूँ और इस दौरान मैं बेहुदा गुफ्तगू भी कर रहा हूँ, लोगों के साथ हंसी मजाक जो बेहुदा किस्म का वो भी कर रहा हूँ, मतलब मैं किसी किस्म की कोशिश नहीं कर रहा कि अपनी ज़बान को पाक साफ कर सकूँ, तो क्या उस रोज़े का फ़ायदा होगा? इसी तरह अगर मैं रोज़ा रखने के बावजूद अपने घर वालों का ख्याल नहीं रख पा रहा, मैं उनके साथ ज़्यादती कर जाता हूँ, मैं लोगों के हकूक़ को जो फ़राइज़ हैं उनका किसी किस्म का ख्याल नहीं रख पा रहा, मैं इबादत की हद तक नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी में किसी किस्म का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं लाया, तो क्या उस रोज़े का फ़ायदा है? तो इसका जवाब हमें इसी हदीस से मुबारक मिलता है कि उनको उनके रोज़े के में प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता, उनको उनकी रातों में क़याम से जागने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। यानी कि इबादत की जो रूह है, अगर हम उसको नहीं अपनाएंगे तब तक ये इबादत सिर्फ इबादत रहती हैं। इससे अगर हमारी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आ रही, अगर मैं बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों की तरफ माइल नहीं हो रहा, तो मुझे एक बार अपने गिरबान में झांकना होगा कि क्या ये दुरुस्त रवैया है कि क्या सिर्फ दिखावे के लिए या सिर्फ एक फ़र्ज समझकर एक बस अपना वक्त गुजारने के लिए अगर मैं इन इबादत को अपनाए हुए हूँ, तो मुझे सोचना चाहिए इन इबादत की असल रूह क्या है। और जब मुझे इनकी इबादत के असल रूह का इल्म हो तो मैं सोचूंगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में इन इबादत के ज़रिए से अगर पॉजिटिव थिंकिंग, अगर मैं इनके ज़रिए से पॉजिटिव दस अपनी ज़िंदगी में नहीं ला पा रहा, तो इन इबादत का क्या फ़वाद हासिल होंगे। यही अलमिया है आजकल हमारे नौजवान नस्ल भी इबादत की तरफ इसलिए राग़िब नहीं होती क्योंकि हमने इबादत को एक ऐसी तरतीब उनके सामने रख दी है कि उनको किसी किस्म की इन इबादत के ज़रिए से ना बुराइयों से छुटकारा मिलता है और ना ही उनकी ज़िंदगी में कोई अच्छाई नज़र आ रही होती है। इसलिए उनका दिन ब दिन इबादत से जो एक एतमाद था, जो एक इबादत करने की एक वजह है, वो उनकी ख़त्म होती जा रही है। यही है आज की मेरी पैगाम हदीस, जिस पर कोशिश करेंगे कि हम अगर रोज़े रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं या दूसरी इबादत कर रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि इन इबादत के ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिवनेस ला सकें, हम बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों की तरफ
राग़िब होकर अपनी दुनियावी और आखिरी ज़िंदगी को कामयाब व कामयाब कर सके। यही आज का पैगाम। रब तआला से दुआ है कि हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हमारा हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।